आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, अग्नि शब्द का तद्भव होगा। यहाँ पर आपको बताना है अग्नि का तद्भव क्या होगा। पहला दे रखा है आग, दूसरा है बाणवाग्नि, तीसरा है दावानल और चौथा है जठराग्नि। तो अग्नि शब्द का तद्भव क्या होता है हमारा, इसका सही जवाब है ए आग। अगला है, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आपको बताना है मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। पहला दे रखा है मयूराक्षी, दूसरा है मृगनयनी, तीसरा है मीनाक्षी, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसे हम क्या बोलते हैं मछली के समान आंखों वाली, इसका सही जवाब है सी मीनाक्षी। अगला है अनुप्रास है। आपको बताना है अनुप्रास क्या है। पहला दे रखा है अर्थालंकार, दूसरा है शब्दालंकार, तीसरा है उभयालंकार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अनुप्रास क्या है, शब्दालंकार का भेद है, इसका सही जवाब है बी। अनुप्रास है हमारा शब्दालंकार का भेद। और इस शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, 4। ठीक है, कौन कौन से, एक तो अनुप्रास हो गया, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है, ये होते हैं हमारे शब्दालंकार के भेद। अगला है, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द है, उसे हम क्या बोलते हैं जिस जमीन में कुछ भी पैदा ना हो। पहला दे रखा उपजाऊ, दूसरा है उसर, तीसरा है उपयोगी, चौथा है उन्नत। तो इसका सही जवाब है हमारा बी। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसर। बी इसका सही जवाब है। अगला है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है। पहला दे रखा है प्रत्यधन एक, दूसरा है प्रतिधन एक एक और तीसरा है प्रतिधन एक और चौथा है प्रतिधन एक। ठीक है, तो इसका कौन सा है इसका संधि विच्छेद सही, इसका सही जवाब है हमारा प्रतिधन एक। ठीक है, और इनमें क्या है, आई है ना, ये आई है। ठीक है, जैसे ये प्रति, इसमें प्रति सही लिखा है, इसमें प्रति में बड़ी की मात्रा है, ये प्रति सही है, इसमें प्रत्यय तो ये नहीं होगा और इसमें ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें आई की मात्रा है, क्या होता है, सिर्फ ए होता है। ठीक है, तो प्रतिधन एक ये क्या है, इसका संधि विच्छेद है। और इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें यण संधि होगी। तो इसका सही जवाब है हमारा सी। अगला है, सूर्योदय में संधि है। यहाँ पर आपको बताना है सूर्योदय में क्या संधि होगी। पहला दे रखा है गुण संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है यण संधि और चौथा है विसर्ग संधि। तो सूर्योदय में संधि होगी, इसका सही जवाब है हमारा ए गुण संधि। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य धन उदय। ठीक है, सूर्य धन उदय, इसमें हमारी कौन सी संधि होगी, गुण संधि, इसका संधि विच्छेद है। अगला है, शुद्ध वाक्य छांटिए। आपको बताना है शुद्ध वाक्य क्या है। ठीक है, पहला है मुझे कपड़े पहनने हैं, पहला है मैंने कपड़े पहनने, दूसरा है मुझे कपड़े पहनने, तीसरा है मेरे को कपड़े पहनने और चौथा है मुझे कपड़े पहनना है। ठीक है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसका सही जवाब है हमारा बी, मुझे कपड़े पहनने, इसका सही शुद्ध वाक्य है। अगला है, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है कि चारा फेंकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला है भ्रमित करना, दूसरा है प्रलोभन देना, तीसरा है पशु को घास देना और चौथा है सिर से गठरी उतारना। तो चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा बी, प्रलोभन देना चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। अगला है, वे सज्जन पुरुष कौन है। वाक्य में अनावश्यक शब्द है। यहाँ पर आपको वाक्य दे रखा है वे सज्जन पुरुष कौन है। ठीक है, ये आपको एक वाक्य दे रखा है, इसमें बताना है कि अनावश्यक, ठीक है, जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, वो शब्द कौन सा है। पहला दे रखा है सज्जन, दूसरा है पुरुष, तीसरा है वे और चौथा है। ठीक है, तो वे सज्जन पुरुष में इसमें अनावश्यक शब्द कौन सा है, इसका सही जवाब है हमारा बी। ठीक है, ये इसमें क्या अनावश्यक, इसकी आवश्यकता, हम ये भी बोल सकते हैं वे सज्जन कौन है। ठीक है, ये हमें ये नहीं बताने कि पुरुष की बात हो रही है। ठीक है, तो वे सज्जन पुरुष के लिए होगा ना, तो हम पुरुष क्या इसमें अनावश्यक है, वे सज्जन कौन है भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पुरुष जो है हमारा अनावश्यक शब्द है। अगला है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। पहला दे रखा है निराला, दूसरा है महादेवी, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है केदारनाथ। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, इसका सही जवाब है हमारा ए निराला। अगला है, निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन प वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, पहला दे रखा फ, दूसरा है ब, तीसरा है म,
चौथा है यो। ठीक है, तो इसका सही जवाब है प वर्ग का व्यंजन नहीं है, डी। यो है जो प वर्ग का व्यंजन है। कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ और म। ठीक है, प, फ, ब, भ और म, ये क्या होता है? प वर्ग के व्यंजन। तो यो क्या है? प वर्ग का व्यंजन नहीं है। अगला है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा व्यंजन जो संयुक्त नहीं है। पहला दे रखा है त्र, दूसरा है ज्ञ, तीसरा है छ और चौथा है घ। तो कौन सा व्यंजन है जो संयुक्त नहीं है? इसका सही जवाब है हमारा डी, घ। घ जो है हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, त्र, ज्ञ, छ और श ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, ये हम त्र, ज्ञ, छ और श ये हमारे क्या होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला है लक्षणा है। आपको बताना लक्षणा क्या है। पहला है शब्द शक्ति, दूसरा है शब्द सामर्थ्य, तीसरा है शब्द अर्थ शक्ति और चौथा है अर्थ गुण। तो लक्षणा क्या है? इसका सही जवाब है हमारा ए, शब्द शक्ति। अगला है प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? आपको बताने यानी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। पहला है 1948 ईस्वी, दूसरा है 1936 ईस्वी, तीसरा है 1942 ईस्वी और चौथा है 1930 ईस्वी। तो प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? इसका सही जवाब है हमारा बी, 1936 में। ठीक है, 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी का देहावसान हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। और उनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई। ठीक है, 31 जुलाई 1880 को। ठीक है, जन्म हुआ था 1880 में और मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, और इनके पुत्र ने इन्हें क्या संज्ञा दी थी? इनके पुत्र ने इन्हें बोले थे कमल का सिपाही। ठीक है, कमल का सिपाही इनके पुत्र ने इनको कहा था। ठीक है, और इनके अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? इनके अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र। अगला है तुरंग शब्द का अर्थ होता है। यहाँ पर आपको बताना है तुरंग का अर्थ क्या होगा। पहला दे रखा है तरंग, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है पानी, चौथा है हाथी। तो तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब है हमारा घोड़ा। ठीक है, घोड़ा का तुरंग का अर्थ क्या होता है? यानी घोड़ा। अगला है सही शब्द छांटिए। आपको बताना है कौन सा शब्द सही है। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, अनिष्ट। अनिष्ट जो है इसका सही शब्द है। ठीक है, ट होगा, ठ नहीं होगा, क्या होगा? ट होगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है। यहाँ पर आपको बताना है मक्खन का पर्यायवाची क्या है। पहला दे रखा है अवनीत, दूसरा है परिनीत, तीसरा है नवनीत और चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो मक्खन का पर्यायवाची क्या है? इसका सही जवाब है हमारा सी, नवनीत। ठीक है, मक्खन का पर्यायवाची है नवनीत। अगला है निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है जो अर्धविराम चिन्ह है। तो कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? इसका सही जवाब है हमारा डी, डी है जो हमारा अर्धविराम है। ठीक है, ये क्या है हमारा? पूर्ण विराम, ये हमारा अल्प विराम, ये हो गया हमारा पूर्ण विराम और ये प्रश्नवाची। ठीक है, अर्धविराम चिन्ह है डी। अगला है हिंदी भाषा की लिपि है। आपको बताना है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। पहला दे रखा है रोमन, दूसरा देवनागरी, तीसरा है फारसी, चौथा है संस्कृत। ठीक है, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? इसका सही जवाब है हमारा बी, देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। अगला और लास्ट है दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या होती है। आपको बताने कि दोहे की दूसरी और चौथी पंक्तियों में मात्राओं की कितनी संख्या होती है। पहला दे रखा है 12, दूसरा 11, तीसरा है 13 और चौथा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या क्या पूछी, कौन सी पंक्ति पूछी की है? दूसरी और चौथी पंक्ति में। ठीक है, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति की बात हो रही है, तो उसमें कितनी होती है? 11 संख्या होती है। ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। भले ही आपको ये लगे कि प्रश्न इजी है, हम कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप नहीं देखिए और अपने आंसर के लिए श्योर रहे कि हाँ एग्जाम टाइम पे आपको प्रश्नों को देखने में ये रहे कि हाँ ये हम इसके लिए हम इसके आंसर के लिए हम श्योर है, हम इसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।